हेलो एवरीवन, दिस साइड प्रियंका गौर। वेलकम टू लर्निंग विद पेस। आज हम पढ़ेंगे 6th चैप्टर के बारे में और आज हम पढ़ेंगे कॉलोनियलिज्म एंड द सिटी, द स्टोरी ऑफ एन इंपीरियल कैपिटल। तो आज हम इसमें देखेंगे कि किस तरीके से ब्रिटिश रूल के अंडर सिटीज़ में चेंजेस आए। इससे पहले हम ऑलरेडी कंट्री साइड के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे कि सिटीज़ में क्या चेंजेस आए अंडर कॉलोनियल रूल। ठीक है, तो अपना चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम ऑलरेडी बात तो कर चुके हैं कंट्री साइड की कि कंट्री साइड में या विलेजेस में किस तरीके के चेंजेस आए आफ्टर द स्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश पावर। लेकिन आज हम बात करेंगे कि सिटीज़ में क्या क्या चेंजेस आए सेम पीरियड में। अगर हम कंट्री साइड की विलेजेस की बात कर रहे हैं तो हमें ये देखना है उसी सेम पीरियड में सिटीज़ में क्या डेवलपमेंट हो रहे थे। तो देखिए, हमें अगर जानना है कि किस सिटी में कैसा डेवलपमेंट हुआ तो हमें देखना पड़ेगा कि हम किस टाइप के टाउन और किस टाइप के सिटी की बात कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम मदुराई को डेक्का एंड सूरत से कंपेयर करें तो इसमें बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि जो मदुराई है ये टेंपल के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, ये टाउन टेंपल के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती थी, लेकिन अगर हम डेक्का और सूरत की बात करें, ये मैन्युफैक्चरिंग टाउन है। तो यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि हम किस टाइप के टाउन की बात कर रहे हैं, किस टाइप की सिटी की बात कर रहे हैं। जैसे कि ब्रिटिशर्स जो है ना, उनको उन टाउन से ज़्यादा मतलब था जहाँ पर वो मैन्युफैक्चरिंग कर सकें, जहाँ पर वो ट्रेडिंग कर सकें, क्योंकि उनको तो सिर्फ और सिर्फ अपना बेनिफिट देखना था, राइट। अगर हम इसी सेम पीरियड में वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें तो वेस्टर्न वर्ल्ड में जो मॉडर्न सिटीज़ थी वहाँ पर तो इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया था। लेकिन अगर हम सेम पीरियड में यहाँ पर देखें तो ऐसा कुछ भी डेवलपमेंट हमारे यहाँ इंडियन सिटीज़ में नहीं था। तो देखिए, जैसे कि अगर ब्रिटेन की बात करें तो इंडस्ट्रियल सिटीज़ जैसे कि लीड्स एंड मैनचेस्टर जल्दी जल्दी वो ग्रो भी होने लगे थे 19th एंड 20th सेंचुरी में। लोगों को जॉब मिलने लगी थी, घर मिल गए थे, अदर फैसिलिटीज़ वहाँ पर हो गई थी, मतलब वो डेवलपिंग स्टेट में थे उस टाइम पे। लेकिन अगर हम सेम पीरियड की बात करें अपने यहाँ पर तो यहाँ पर देखेंगे कि इंडियन सिटीज़ जो थी वो रैपिडली चेंज ही नहीं हो रही थी। ऐसा क्यों था ये हमें देखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक ये पिक्चर दिखाई गई है मछलीपट्टनम की। ठीक है, आप जैसे कि देख सकते हैं, कोई आपको यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ रिफॉर्म हुआ है, कुछ डेवलपमेंट हुई है, बिल्कुल गांव जैसा लग रहा है ये, है ना। तो देखिए, जो मछलीपट्टनम है ना, ये एक इम्पोर्टेंट टाउन था 17th सेंचुरी में, राइट। लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे इसकी इम्पोर्टेंस डिक्लाइन होने लगी 18th सेंचुरी तक आते आते, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे ना उन्होंने ट्रेड को शिफ्ट कर लिया था यहाँ से, कहाँ पर, प्रेसिडेंसीज में, मछलीपट्टनम से प्रेसिडेंसीज में, जैसे कि बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता। यहाँ के पोर्ट पर इन्होंने ट्रेडिंग सिस्टम स्टार्ट कर दिया था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ। अब इसी को हम नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, अगर हम लेट 18th सेंचुरी की बात करें तो लेट 18th सेंचुरी में ना ब्रिटिशर्स ने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए कॉलोनियल इंडिया को 3 भागों में डिवाइड कर दिया था। और वो 3 भागों में कैसे, प्रेसिडेंसीज में डिवाइड करते। देखिए, प्रेसिडेंसी उन्होंने बना दी थी, तो कलकत्ता, बॉम्बे और जो मद्रास है ना, इसकी इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि इनको प्रेसिडेंसी सिटीज़ बना दिया गया था। अब ये जो तीनों प्रेसिडेंसी है ना, ये ब्रिटिश पावर का सेंटर थी। ठीक है, तो इसी वजह से क्या हुआ, सेम पीरियड में जो स्मॉलर सिटीज़ थी उनकी इम्पोर्टेंस डाउन हो गई और उनके अंदर जो डेवलपमेंट हो सकती थी और जो हो रखी थी वो भी डिक्लाइन होती गई धीरे धीरे। अब इसके रीज़न जान लेते हैं कि धीरे धीरे ये डिक्लाइन हुई क्यों। देखिए, काफ़ी टाउन्स हमारे यहाँ पर ना इंडियन रूलर्स के अंडर कुछ मैन्युफैक्चर करते थे स्पेशलाइज्ड गुड्स को। जैसे कि अगर हम मछलीपट्टनम की बात करें तो इंडियन रूलर्स के अंडर वो उनका पोर्ट बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत डेवलपिंग स्टेट पे था। लेकिन जैसे ही ब्रिटिशर्स आए उन्होंने उसका ट्रेडिंग सिस्टम शिफ्ट कर दिया।
प्रेसिडेंसीज़ में, है ना। तो उससे क्या हुआ, जो मछलीपट्टनम पोर्ट है वो डिक्लाइन होता गया धीरे धीरे। तो ऐसा ही यही हुआ कि यहाँ पर बहुत सारे टाउन्स जो है वो गुड्स को मैन्युफैक्चर करते थे इंडियन रूलर्स के अंडर, लेकिन जैसे ही ब्रिटिशर्स आए ना तो उन गुड्स की डिमांड जो थी वो कम हो गई थी। अब रीज़न क्या था गुड्स की डिमांड कम होने का? देखिए, जो ब्रिटिशर्स थे इनको तो वो सामान चाहिए था ना जो ये यूरोपियन कंट्रीज़ में बेच पाएँ, है ना, ताकि ये यहाँ से सस्ते दाम में ख़रीद कर वहाँ पर महंगे दाम में बेच पाएँ। तो इसलिए वो यहाँ पर वही चीज़ों का ट्रेड करते थे जिसकी डिमांड यूरोपियन कंट्रीज़ में ज़्यादा थी, और जो यहाँ पर ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग स्पेशलाइज्ड गुड्स थे वो डिक्लाइन हो गए क्योंकि उनकी डिमांड बिल्कुल ख़त्म होती जा रही थी। और जो यहाँ पर ऑलरेडी ओल्ड ट्रेडिंग सेंटर्स थे, ओल्ड ट्रेडिंग पोर्ट्स थे, वो भी सर्वाइव नहीं कर पाए ज़्यादा टाइम तक, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उनका जो ट्रेडिंग सिस्टम था, जो पोर्ट का सिस्टम था, वो सारा उन्होंने नए सेंटर में शिफ्ट कर दिया था। जैसे इन्होंने मछलीपट्टनम पोर्ट से प्रेसिडेंसीज़ में शिफ्ट कर दिया था सारा मैन्युफैक्चरिंग गुड्स और जो भी ओल्ड ट्रेडिंग सिस्टम था उसको। अब डी अर्बनाइजेशन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। जब लोकल रूलर्स ब्रिटिशर्स से डिफीट हो जाते थे ना, मतलब जब ब्रिटिशर्स लोकल रूलर्स को हरा देते थे, तो लोकल रूलर्स के या रीजनल पावर्स के जितने भी सेंटर थे वो किसके अंडर आ जाते थे? ब्रिटिश के अंडर आ जाते थे। तो अब ब्रिटिशर्स उन नए सेंटर्स को नए तरीके से नए एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर एमर्ज करता रहता था, तो उसे कहा जाता है डी अर्बनाइजेशन। जैसे कि अगर हम बात करें मछलीपट्टनम, सूरत और सेरिंगापट्टनम की, इनके अंदर डी अर्बनाइजेशन हो गया था क्योंकि जो इनका ट्रेडिंग सिस्टम था ना वो शिफ्ट कर दिया था। या फिर ये और एक चीज़ कह सकते हैं कि जो डिमांड्स होती थी गुड्स की वो डिक्लाइन होती गई, तो इसी वजह से ये सिटीज़ भी, ये टाउन्स भी डिक्लाइन होते गए। और अगर हम 20th सेंचुरी की बात करें तो 11% जो इंडियंस थे वो ही सिटीज़ में रह रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है, इसके बारे में मैंने आपको अभी बता दिया प्रेसिडेंसी क्या होता है। ठीक है, ये आप लोग खुद पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट होते हैं ये जो बॉक्सेस में दिए हुए होते हैं। ठीक है, इनको इग्नोर मत करा करिए। अगर हम हिस्टोरिक इंपीरियल सिटी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की अपनी एक इम्पोर्टेंस रही है क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट रूलर्स आए हैं रूल करने, तो इसकी एक अपनी हिस्टोरिक